हेलो, मैं मंजेश कुमार आप सबको क्लास क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? अभी तक कि आपने ट्रेंगल्स पढ़े हैं। ट्रेंगल्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ट्रेंगल्स में क्या होता है, आपने कई टाइप के ट्रेंगल्स पढ़े होंगे, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो इसे आपने एक पढ़ा होगा, राइट ट्रेंगल पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रेंगल्स। तो राइट एंगल ट्रेंगल्स में क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रेंगल्स पर ही बेस्ड होती है पूरी। ट्रिग्नोमेट्री है जो वो पूरी राइट एंगल ट्रेंगल पर बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में एक ट्रेंगल होता है जो 190 डिग्री होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम करते क्या है ट्रिग्नोमेट्री में हम ये करते हैं कि जो एक ट्रेंगल होता है उसके एंगल्स और उसके साइड्स में रिलेशन क्या है, यही इसी की स्टडी की जाती है। ठीक, ये है ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री देखो मिल के बना होता है। ट्रिग्नोमेट्री तीन चीज़ मिल के बना होता है, जैसे टी मतलब ट्राई, ट्राई मतलब थ्री होता है, थ्री। ठीक, गोनो, गोनो मतलब साइड्स, गोनो मतलब होता है साइड। ठीक, मेट्रिक मतलब मीजरमेंट, मेट्रिक की जगह कुछ और होता है बस ग्रीक में, बट हमने यहाँ पे मेट्रिक रखा है। मेट्रिक का मतलब कुछ ग्रीक, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वर्ड है वो ग्रीक के लेटर से बना है। एक ग्रीक लेटर होता है उससे बना है, तो इस वजह से। ठीक, तो ट्राई मतलब थ्री, मतलब ऐसा ए, मतलब ऐसा कोई पॉलीगॉन है, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें थ्री साइड्स हैं, उसका मेज़रमेंट करना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसका स्टडी करना है उसका। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसी की स्टडी की जाती है। ठीक, ठीक, देखो, तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो हम क्या पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एक ट्रेंगल होता है, वो राइट एंगल ट्रेंगल होता है। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे एंगल बी। ठीक, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक, तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम बताते हैं कि इसमें इस एंगल में तीन चीज़ें होती हैं, तीन साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स के नेम्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो देखो जो हमारा 90 डिग्री एंगल है वो 90 डिग्री एंगल के जस्ट जो बिल्कुल सामने अपोजिट जो साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक, तो इसकी ये साइड क्या है, हाइपोटेनस। ये देखो ये इसके सामने है, यहाँ पे ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। ठीक, फिर जिस और जो नीचे लाइन होती है, एक लाइन नीचे होती है जिस पे एंगल बना होता है, उसे बेस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। ठीक, इसे बेस बोलते हैं, इसे ये वाली बेस लाइन है, ये बेस, ये जो है ये वाली लाइन बेस है। फिर एक जो राइट, इसके अलावा एक जो ट्रायंगल होता है इसके जो जस्ट सामने एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पे देखो एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए है जो उसके अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है। एंगल बी के अपोजिट जो हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री का अपोजिट वाला एंगल जो होता है वही होता है कि हाइपोटेनस। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें ये ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड्स होती हैं। एक होता है बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक, पाइथागोरियन थ्योरम में क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है। बस ये ये अप्लाई वहीं होगा जहाँ पे ये इसमें एक एंगल 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसी में अप्लाई होता है। ठीक, तो सपोज करो कि ये इसमें एक हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, इसके पॉइंट्स लिखे नहीं है, चलो लिख देते हैं ए बी सी। ये ए है, ये बी है और सी। यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बी इज इक्वल टू जो है, यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बी इज इक्वल टू जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, तो आप क्या होता है, उसमें बताता है कि यहाँ पे ये बेस लाइन है, ये बेस है। ठीक, ये बेस है। ठीक, ये बेस हो गया हमारा। ठीक, ये हाइपोटेनस हो गया, ये वाली हाइपोटेनस हो गई, और ये वाली परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हो गया। तो पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरन थ्योरम में ये होता है कि इफ़ इफ़ पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, इफ़
ट्रायंगल ABC is right angle triangle, right angle ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल है। तो क्या होगा, इफ ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें ये होता ये है कि अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन थ्योरम था हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या रखा है कि बेस, तो बेस जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना तो बेस कहते हैं। तो बेस की जो हमने डिस्टेंस ले रखी है वो क्या है, ए है, ए। तो इसीलिए हमने क्या कहा, और इसको हमने सी ले रखा है, 90 डिग्री के सामने हमने सी ले रखा है, यहाँ पे सी साइड लिखी है, बी साइड लिखी है। हमने साइडों के नाम ले रखे हैं कि ये जो बेस है उसकी साइड वो ए है, जो परपेंडिकुलर है उसे बी लिख रखा है, और जो ये हाइपोटेनस है उसको सी ले रखा है। तो हाइपोटेनस की जगह क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और फिर ये सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बेस क्या है, एस है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी स्क्वायर। तो हमारा ये पाइथागोरन थ्योरम बन गया। तो ये इसे कहते हैं पाइथागोरन थ्योरम, ठीक, पाइथागोरन। जैसे यहाँ पे लिखा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन करने मतलब कि सपोज करो हमें क्या फाइंड करना है कि हमें ये पता है कि ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिखा है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और सपोज करो हम यहाँ से ये हमें नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है इसमें से, हमें यहाँ से ये ए फाइंड करना, बेस फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो अगर हमें बेस फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कन्वर्जन कर लेंगे कि ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर रख लेंगे ए स्क्वायर को इधर रखो, ए स्क्वायर को इधर रखो, बाकी बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ट्रांस, ठीक, इस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो गया, तो ऐसे हो गया। तो यहाँ से मैं क्या निकलेगा, अगर ए का स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसी टाइप से अगर हमें यहाँ से बी फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को इधर रहने देंगे और ए स्क्वायर को उधर भेज देंगे सी साइड में, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम बी पे से अगर अंडर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा, तो इस पर अंडर रहेगा, तो हमारी कौन कंडीशन है, बी बन जाएगी ये बी इज इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। इस टाइप से सी से अगर इसको हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो इधर लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ओके, चलो ये हो गया पाइथागोरियन थ्योरम। नेक्स्ट अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे इसमें क्या होता है, तो कि कोई भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, एक ए बी और ये सी, एक ट्रायंगल है, ठीक। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पे सोच करो कि ये वाला 90 डिग्री बी 90 पे है, बी 90 पे है, तो हमारा ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। अब क्या करना है फिर, तो हमें बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है, पहला होता है साइन, साइन, तो फर्स्ट तो साइन लिखा है हमने, फिर उसके बाद में दूसरा जो होता है साइन होता है, दूसरा क्या होता है कोसाइन होता है, क्या होता है कोसाइन होता है, ठीक। दूसरा कोसाइन होता है, तो हमने कॉस लिख रखा है, शॉर्ट में से कॉस बोलते हैं, ठीक। दूसरा होता है टेंजेंट, टेंजेंट होता है, ठीक। फिर ये से बोलते हैं कॉसकेंट, कॉसकेंट इसे शॉर्ट में कॉसेक कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंट, ये शॉर्ट में से सेक कहते हैं, ठीक। ये होता है क्वाट, इसे बोलते हैं क्वाटजेंट, क्वाटजेंट बोलते हैं, बट शॉर्ट में से क्वाट बोला जाता है, ठीक। तो इनके फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया कि अगर एक हाइपोटेनस रखा होता, हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर दे रखा होता, तो उसमें अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो, कॉस की वैल्यू निकालनी हो, टेन की वैल्यू निकालनी हो, कॉस की वैल्यू निकालनी हो, सेक की या कॉट की, कैसे निकालते हैं, इसके निकालने का क्या करना हमें, जैसे अगर हम समझ करो कि हमारा हाइपोटेनस एच है, एच हाइपोटेनस है और पी परपेंडिकुलर है और बी बेस है,
तो इस टाइप से हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा साइन होता है वो होता है हाइपोटेनस। साइन साइन जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन सॉरी साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन। ठीक, साइन जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक, इसी टाइप से जो हमारा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, ऐसे टेन होता है हमारा, टेन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ऐसे ही हमारे कॉसेक क्या होता है, अब कॉस साइन इसमें कॉसेक जो होता है ना ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा ही हमारा जो कॉस होता है वो कॉस होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक मतलब सेक जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और टेन जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये निकालते कैसे हैं, ये देखो निकालने के लिए एक फॉर्मूला एक चीज़ हम पढ़ते हैं एक लिखते हैं पी बी पी अपॉन एच पी बी पी अपॉन एच 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 बी। ठीक, इसे बोलते हैं, इसे याद करने के लिए हम शॉर्टकट में याद कर लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो न्यूमरेटर से चलते हैं, न्यूमरेटर से हम चलेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे न्यूमरेटर से। चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, तो यहाँ से देखो, यहाँ से चलते हैं, पहला देखो ये, इसे देखो ऊपर से देखो, ऊपर से देखेंगे हम तो क्या हो गया, साइन हो गया ये साइन। ठीक, ये साइन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा पहला साइन का साइन। दूसरा देखो ये कॉस, ये कॉस, और ये टैन। ये तो पढ़ा आपने, अभी ये पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, हो गया। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम इधर से देखें, इसी चीज़ को अगर हम इस चीज़ को अगर रिवर्स देखो, रिवर्स फिर से जैसे हमने याद कर रखा है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एच एच बी। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, अभी तो ऊपर से कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा साइन कॉस टेन हो गया। अगर हम पीछे से देखो, जैसे नीचे से अगर हम ऊपर को चलो, ऊपर को इधर से, ये अगर हम इधर से नीचे से ऊपर को चलो तो इसमें क्या होगा, ये हमारा कॉसेक है, ये पढ़ा हमने कॉसेक। कॉसेक कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस में बेस होता है, और टेन क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इधर से चलेंगे ऊपर से नीचे को चलो तो हमारे साइन साइन कॉस और टेन आते हैं, नीचे से चलेंगे तो कॉसेक सेक और टेन आ जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा बस। ठीक, तो ये हमने लिख रखे हैं यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे देखो हमने बता रखा है इसमें न, ये लिखा है हमारा कि जैसे ये हमारा एक हाइपोटेनस है। ठीक, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक, इसमें देख लो लिखा साइन ऑफ ए, ये एंगल हमारा ये वाला ए है, ए के लिए ले रहे हैं, एंगल ए के लिए ले रहे हैं, तो साइन ऑफ ए इक्वल टू साइड अपॉन अपोजिट एंगल ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या करना है हमें, साइन ए निकालना है, मतलब होता है परपेंडिकुलर, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, ये हमारा परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर कहाँ है, ये बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी बी सी अपॉन ए सी लिख दिया हमने यहाँ पे, ए बी सी अपॉन ए सी लिख गया। फिर कोसाइन में देखो, कोसाइन में क्या है, कोसाइन है तो हमने कोसाइन में पढ़ाया अभी, परपेंडिकुलर अपन बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है उसका, बेस ए बी, बेस पढ़ा है ए बी, और ये हमारा हाइपोटेनस ए सी है। ठीक, टेंजेंट में देखो, टेंजेंट में आपको पढ़ाया कि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो बेस परपेंडिकुलर क्या है, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी क्या है, ए बी हमारा हाइपोटेनस, नहीं ए बी क्या है, हमारा बेस है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया। ऐसे ही कॉस्केंट, मतलब कॉजिक बोलते हैं इसको, कॉजिक बोलते हैं, तो हमारा साइन का रिवर्स होता है, तो इनमें रिलेशन होता है बताएंगे, कॉस्केंट हो गया ए सी अपॉन बी सी, सेकेंड हो गया हमारा, सेकेंड जो हमारा आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। तो फॉर्मूला आपको पता है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं वैसे, और ये नोट कर लेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, रिलेशन क्या होता है, रेशियोज में रिलेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रीज में रिलेशन, इनमें रिलेशन फाइंड करना है। ठीक, रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, रिलेशन में ये होता है, पहले में रिलेशन में क्या होता है कि साइन जो होता है, सपोज कर हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक, ये एक दूसरे का मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम साइन ए इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक, ये तो अगर रिलेशन होता है हमारे साइन और कॉस में, ठीक, नहीं देखो फिर साइन और कॉस में, और फिर कॉसेक और सेक में क्या रिलेशन होता है, कॉस और सेक, मतलब कॉस एंड सेक में रिलेशन देखो, कॉस और सेक में, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है, जो कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सेक ए। ठीक, तो कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए होता है, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक, इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप से निकाल देखते हैं साइन और कॉस, साइन टेन और कॉट में, टेन एंड कॉट में रिलेशन, टेन एंड कॉट में, तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन कॉट ए। ठीक, तो टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। ओके, नेक्स्ट अब देखो, एक और फॉर्मूला होता है इसमें टेन ए के, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, एक और कॉट ए इज इक्वल टू, ठीक, एक साइन कॉट में रिलेशन, कॉट ए इज इक्वल टू होता है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए अपॉन साइन ए। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले। ठीक, चलो हो गया कंप्लीट, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन, अब 8.1 करवाएंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ देखते रहिए आराम से, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।